बुढ़िया की सुई। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ, बुढ़िया ने उत्तर दिया। फिर क्या था? वो व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़े में गिरी थी। आखिर सुई वहाँ खोजने की बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो? क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है, इसलिए, बुढ़िया बोली। मित्रों, शायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। हमें चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी में अपना करियर बनाएं, ना कि भेड़ चाल चलते हुए किसी ऐसी फील्ड में घुस जाएं जिसमें बाकी लोग जा रहे हों या जिसमें हमें अधिक पैसा नजर आ रहा हो। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जीतने का नजरिया। यह कहानी बिहार के पंखपुर गांव की है। बात उस वक्त की है जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। सभी लोग घरों में प्रकाश के लिए केरोसिन की चिमनी का इस्तेमाल किया करते थे। अंधेरे में उस गांव में रात को क्या होता किसी को ये मालूम नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि पंखपुर में रात को एक बड़ा राक्षस आता था जो हमेशा किसी न किसी जानवर को नुकसान पहुंचाता था। पूरे गांव के सामने यह समस्या थी कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। इसी बात को लेकर गांव में कोई न कोई सभा चलती रहती। कुछ दिनों के बाद पंखपुर में कोई पढ़ा लिखा लड़का रहने के लिए आया। जब उसको पता चला कि इस गांव में राक्षस आता है तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि अगर आप चाहो तो हम इस राक्षस को मिलकर मार सकते हैं। गांव वाले उसकी बात से सहमत हो गए, लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि उसको मारेगा कौन। उस लड़के ने कहा कि यह हम सब की समस्या है और हम सभी को ही निपटना है, इसलिए हम सब मिलकर उसको मारेंगे। उस लड़के ने अपनी तरफ से एक योजना बताई कि वह राक्षस बहुत बड़ा है, इसलिए वह कहीं पर छुप नहीं सकता और न ही किसी गली में जा सकता है, इसलिए हम सभी लोग छुप छुप कर पत्थर फेंक फेंक कर मार देंगे। सभी गांव वाले सहमत हो गए और रात का इंतजार करने लगे। रात को जब वह राक्षस बाहर आया तो उसको सभी गांव वालों ने मिलकर मार डाला। अब पंखपुर के लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की सीख, संगठन में ही शक्ति है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।